एलएसी पे तरह तरह के हथियार और असले लाने से, चाहे वो टैंक हों, चाहे वो आरटी गन्स हों, मैं नहीं समझता कि उसका कोई मनोवैज्ञानिक दबाव हमारे देश पे पड़ रहा होगा, क्योंकि हमारी सेना बड़ी सक्षम है। हमारी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है, जो रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी एलएसी के साथ, वो काफ़ी अच्छे दर्जे की होगी। तो हमें पता है कहाँ पर किस तादाद में, किस हिसाब से चीन एलएसी की तरफ बढ़ के ट्रेनिंग कर रहा है। ट्रेनिंग जो कर रहा है वो किसी भी मकसद से करे, चाहे वो रेगुलर ट्रेनिंग करे, चाहे वो एलएसी पे मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की तरह से करे, ये चीन की मंशा हो सकती है। बट जहाँ तक हमारे देश का सवाल है, हमें सतर्क रहना चाहिए। हमने उन सब जगह पर जहाँ पर चीन अपने सैनिक बलों को डिप्लॉय कर रहा है, उसके खिलाफ दो चीज़ें करनी चाहिए। एक, प्रॉपर सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अपना पूरा इंड सेटअप और अपने सैटेलाइट्स, सहयोगी देशों की मदद लेते हुए उनके सैटेलाइट और इंड एजेंसीज से हमको काफ़ी सूचना मिलनी चाहिए। और उस सूचना को देखते हुए जो हमारे रिजर्व्स हैं, उनका जो भी डिप्लॉयमेंट हो, मूवमेंट हो, रीलोकेशन हो, वो हमें करना चाहिए। और साझे रूप से जो हमारे रिजर्व्स अभी हिंटरलैंड में हैं, चाहे वो हमारे माउंटेन रिजर्व्स हों, चाहे हमारे इन्फेंट्री रिजर्व्स हों, चाहे हमारे आर्मर्ड रिजर्व्स हों, इन दस्तों को भी अभी टाइम आ गया है मोबिलाइज़ करके, चाहे वो एयर के थ्रू आएँ, चाहे वो कुछ हद तक रेलवेज़ या रोड तक आएँ, उसके बाद आगे आएँ। इनको आगे लाना चाहिए, इनको डिप्लॉय करना चाहिए। और आने वाले सालों में ऐसी कोई नीति बननी चाहिए कि किस तरह से हमने अपने तरफ से क्या क्या हथियार, असले और क्या क्या हमने दस्ते जो हैं जो तैयार करने हैं, जो कि एलएसी पे रैपिड डिप्लॉयमेंट में काम आए। क्योंकि एक चीज़ होती है जैसे कि एलसी पे हमने पूरी हैंड टू हैंड, फेस टू फेस टाइप डिप्लॉयमेंट कर रखी है चाहे पाकिस्तान के खिलाफ, वैसी डिप्लॉयमेंट एलएसी पे करना मुनासिब इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले तो कोई ऐसी कोई दुश्मनी जो ख़ास तौर पे लड़ाई के तौर पे दिख रही हो, ना वो चाइना में क्षमता है और ना हमने पहल करनी चाहिए। बट जहाँ तक डिप्लॉयमेंट का सवाल है, रैपिड डिप्लॉयमेंट करने के लिए कुछ फोर्सेस नियुक्त होने चाहिए, तैनात होने चाहिए, मार्च अप्रैल में ट्रेनिंग करके सतर्क होके और एक मोबिलाइजेशन के तरीके से वो एलएसी में इंडक्ट होने चाहिए। और दिए हुए कार्यकाल में, और जब तक कि ये सिचुएशन चलती है एलसी पे सर्दियों तक, और हर साल चलेगी ये, तो हमने ऐसी कोई नीति बनानी है। और ये नीति तब तक बना के इसको इम्प्लीमेंट करना है जब तक कि हमारे पास खुद के फोर्सेस एक्रीशन ना हो जाएं, एक्स्ट्रा दस्ते ना हम पैदा करें, एक्स्ट्रा हथियार ना खरीदें, एक्स्ट्रा असले ना लेके वहाँ पे डिप्लॉय करें। और डिप्लॉयमेंट की जो डेप्थ है वो अगर एलएसी में ना हो तो मैं समझता हूँ कि लेह और उसके आगे के जो इलाके हैं वहाँ पे इनका जो स्टेशनिंग है वो होना चाहिए। कुछ दस्ते जो हिमाचल या अन्य जगहों पर फर्स्ट स्टेज एकमोडेशन करके तैयार हो सकते हैं, उनकी वहाँ से उठकर और लिफ्ट होकर इस सेक्टर में आने की क्षमता होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो मिलिट्री थॉट है, जो हमारे लोग जो ऊपर के लेवल पे सोच रहे हैं, वो ये सब और इससे ज़्यादा सोच रहे होंगे। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे अगले 1-1.5 महीने में हम आईबॉल टू आईबॉल की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी जो गैप्स हैं एलएसी पे उसको हम प्लग भी करेंगे। और जहाँ हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि हम ऊपर हट के चाइना की जो थिंकिंग प्रोसेस है और जो रणनीति और जो प्रणाली है उससे हट के हम ऐसे कुछ एक्शन लें कि चाइना मजबूर हो अपने फोर्सेस को और दाएं बाएं करने के लिए, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें कोई मनोवैज्ञानिक प्रेशर लेके चाइना की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम करें, अपनी डिप्लॉयमेंट करें और अपने फोर्सेस को और सक्षम बनाएं।